हाँ हाँ जी बच्चे, देखिए, सबसे पहला लेक्चर जो मैंने दिया था आपको, उसके अंदर हमने नेशनल इनकम क्या चीज है उससे रिलेटेड हमने बात की थी, जो फिर हमारी उसके बाद दूसरी क्लास हुई। दूसरी क्लास में हमने समझा कि नेशनल इनकम क्या चीज है, डोमेस्टिक इनकम क्या चीज है ना। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी आप अर्न करते हैं, और अगर विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई इनकम को जोड़ दिया जाए तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके अंदर ऐसी फैक्टर इनकम भी जुड़ी हुई है जो नॉन रेसिडेंट्स ने कमाई, और हम उसको नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते। तो आपको फैक्टर इनकम जो अब्रॉड वालों की है उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो सर, डोमेस्टिक इनकम में से अगर हमने नॉन रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को माइनस कर दिया तो अब हमारे पास नेशनल इनकम आ जानी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे रेसिडेंट्स ऐसे भी तो हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, बाहर है, लेकिन फिर भी उनकी फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा बननी चाहिए, तो उनको हमने ऐड किया। तो हम जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तभी हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो नेशनल इनकम बन पाती है। तो ये डिफरेंस था डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में। फिर हमने एक चीज ये भी समझी कि जो वर्ड प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, बात दोनों की एक ही है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है वही प्रोडक्शन तो इनकम जनरेट करता है। क्योंकि जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर कर आप प्रोडक्शन कर पाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे तो उन्हीं से फैक्टर इनकम्स जनरेट होंगी। इसीलिए अगर कहीं पर डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो आप इन दोनों के अंदर ये मत समझिए कि दो अलग अलग चीजें, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज। अब डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर करने के पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम असल में जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हर एक बंदे की इनकम को अलग से लेकर आना, लेकिन इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको जोड़ पाना एक आसान टास्क होता है उसके कंपैरेटिवली। तो हम डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कंप्यूटेशन कर लेते हैं। किसकी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। कितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है वही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, और उसी को हम इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं अपने डोमेस्टिक इनकम से। समझ में आई बात? ये नहीं। आज के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? आज के लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ जो ग्रॉस या नेट वर्ड का यूज होता है, ग्रॉस या नेट वर्ड का जो यूज होता है उस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप अक्सर देखेंगे लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक जगह लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को कवर अप किया था कि डोमेस्टिक और नेट में, यानी ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है। देखो, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी में, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दोनों ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें बताता है कि विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना प्रोडक्शन हुआ है, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कितना प्रोडक्शन हुआ है। और आप सभी को पता है ये जो आपके प्रोडक्शन की वैल्यू है, ये जो आपके प्रोडक्शन की वैल्यू है, इसी प्रोडक्शन की वैल्यू को यूज कर कर हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, अब आप बताइए किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होती है? कॉस्ट और प्रॉफिट। अब इस कॉस्ट के अंदर रेंट की कॉस्ट भी है, लेबर की कॉस्ट भी है, और इंटरेस्ट की कॉस्ट भी है, और प्रॉफिट तो अलग से है ही। समझ में आई बात? ये तो यानी ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू है इसके अंदर सारी इनकम्स जुड़ी हुई, लेकिन ये जो प्रोडक्ट में ये जो कॉस्ट का कंपोनेंट होता है ना, इस कॉस्ट के कंपोनेंट में एक और कॉस्ट हो सकती है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा,
क्योंकि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें कंज्यूमर गुड्स भी हैं और कैपिटल गुड्स भी हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स। और आपको मालूम है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को साल में रिड्यूस किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू को मोटे मोटे तौर पर निकाल लेंगे, पूरी वैल्यू को निकाल लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर उसमें से आप डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट को हटा देंगे तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। समझ में आई बात या नहीं? तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं, अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आ जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आती है बात या नहीं? अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्शन की वैल्यू से, क्या किससे भाई? प्रोडक्शन की वैल्यू से नेशनल इनकम कंप्यूट करूं, क्या करूं? तो मुझे एक बात बताइए कि तो आपके लिए कौन सी प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा बेहतर है, जीडीपी या एनडीपी? एनडीपी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्लस प्रॉफिट में एक ऐसी कॉस्ट भी है, यानी डेप्रिसिएशन, जो किसी की इनकम नहीं होती। समझ में आती है भाई? जो किसी की इनकम नहीं होती। अब जब ये किसी की इनकम होती ही नहीं है तो बताओ आप मुझे, क्या जीडीपी का कंसिडर करना नेशनल इनकम के लिए क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपके पास अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको गिवन है तो आपको पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक इनकम। क्या मतलब हुआ? नेट डोमेस्टिक इनकम। और अब आप जानते हैं कि डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम को या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी भाई? नेट नेशनल इनकम। समझे कि नहीं समझे? इसी को आप क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए मुझे, समझ आता है नहीं आता? मैं आपको एक रूट सिखा रहा हूं कि आपको किस तरह से नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 3 अलग अलग मेथड होते हैं नेशनल इनकम कंप्यूट करने के। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन तीनों मेथड के लिए, चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करें, चाहे आप हाँ जी इनकम मेथड से इनका नेशनल इनकम कंप्यूट करें, या आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करें, ये सारी बातें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं सब के लिए जानना जरूरी। समझ में आई बात या नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, हैशटैग डालेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। पहले आप जरा इस चीज को समझिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे बस इस चीज पर फोकस करना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड है क्या। सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए हाँ या ना? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनकी वैल्यू को
उनकी वैल्यू को आप क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट के साथ आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक। प्रोडक्ट के साथ आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक। तो मैं क्या कहूंगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। बताओ हाँ या ना, यही कहूंगा नहीं कहूंगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं उसे एक शब्द में कहना चाहूं, सर जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसी वैल्यू के लिए दो चीजें ये लेकर आ गए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। या तो ये वैल्यू एक मार्केट वैल्यू है या फिर ये वैल्यू सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपको उनकी दो वैल्यूज दे रखी है। क्या दे रखी है, दो वैल्यूज। एक वैल्यू वो है जिसमें सारे टैक्सेस जोड़ रखे हैं, जिसमें सारे टैक्सेस जोड़ रखे हैं। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूं 50 लाख रुपए, कितने, 50 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ सर जितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए ना उनकी वैल्यू तो है ही साथ साथ, लेकिन साथ में जैसे गुड है मार्केट में, सिर्फ गुड पैसों पर ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की चीज है 100 रुपए में बिक गई, 100 रुपए की चीज 110 में भी बिक जाती है। क्यों, क्योंकि सरकार कहती है जीएसटी लगाओ। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। आप मार्केट से परचेज करने जाते हैं, बर्गर परचेज करने जाते हैं, वो कहते हैं भाई 50 रुपए का बर्गर है लेकिन साथ में हम आपसे 5% एक्स्ट्रा किसके लेंगे, जीएसटी के लेंगे। समझ में आती है बात, ये नहीं। तो आप मुझे बताइए, जो 50 रुपए है वो तो सेलर का प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर जो 5% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो गवर्नमेंट का टैक्स मिलाकर उसकी जो वैल्यू बनी उसे क्या कहा, मार्केट वैल्यू। क्या कहा, मार्केट वैल्यू। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टैक्स लगाकर बिकते नहीं है, वो सब्सिडी माइनस होकर बिकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही, तो जो सेलर का प्राइस है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर का प्राइस है, आपसे उससे कम चार्ज किया जा रहा है। बताइए क्यों, क्योंकि आपको क्या मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। तो बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है और बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जो सब्सिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, सब्सिडाइज, जिन पर सब्सिडी माइनस होती है। तो अब जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी एक वो वैल्यू है जो सेलर का प्राइस रहता है। क्या रहता है, सेलर का प्राइस। यानी सेलर ने उसमें अपनी कॉस्ट जोड़ी और सेलर ने अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ा। हाँ जी, सेलर ने अपनी कॉस्ट जोड़ी और सेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा। तो ऐसी वैल्यू को तो हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं और या फिर सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं, ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी प्रोडक्शन की वो वैल्यू जो मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाली गई। हाँ जी, प्रोडक्शन की वो वैल्यू जो मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाली गई है। बताइए मेरी बात समझ आती है नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर होती है नहीं होती, बताइए मुझे। मैंने आपको एक चीज समझाई कि अगर आप मतलब जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन की वैल्यू। और वो वैल्यू दो तरीके से ली जा सकती है, एक फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट पर ली जा रही है उसका क्या मतलब है, हाँ जी, फैक्टर कॉस्ट पे ली जा रही है उसका क्या मतलब है, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब देखो कॉस्ट और प्रॉफिट ये दोनों ही सब क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज होती हैं। बताइए हाँ या ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी के बदले आप क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स पे करते हैं। और वही फैक्टर पेमेंट्स आपके प्रोडक्शन की वैल्यू में होती हैं। बताइए हाँ या ना। लेकिन अगर आप उसके अंदर क्या जोड़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ रहे हैं या फिर सब्सिडी माइनस कर रहे हैं, तो जो वैल्यू अब तक सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पे थी अब वही वैल्यू किस पर आ गई, मार्केट प्राइस पर आ गई। क्या आ गई, मार्केट प्राइस पर आती है। बताइए मेरी बात क्लियर होती है नहीं होती, इज देयर एनी प्रॉब्लम।
तो इसीलिए बात बस इतनी समझने की ये होती है कि भैया जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो रहा है, उस प्रोडक्शन को दो तरीके से, यानी उस प्रोडक्शन की वैल्यू को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक मार्केट प्राइस पर और एक फैक्टर कॉस्ट पर। अगर आप बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की कि भाई प्रोडक्शन की वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट पे निकालो, किस पर? प्रोडक्शन की वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट पे निकालो, तो इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन की वो वैल्यू जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर की कॉस्ट और उसका प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आप सबको मालूम है सारी की सारी क्या होती है? फैक्टर इनकम। क्या होती है? फैक्टर इनकम। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कह रहा हूं? फैक्टर कॉस्ट। यानी जो सेलर का प्राइस है ना, सेलर के प्राइस में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स हैं। आया ना? बताओ बेटा। फैक्टर जो सेलर का प्राइस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स हैं। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? लेकिन जब वही प्राइस मार्केट प्राइस बन जाता है, मार्केट प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें टैक्सेस जोड़कर बेचना पड़ेगा या सब्सिडीज माइनस करके बेचनी पड़ेगी, तो भैया फिर तो फैक्टर इनकम के अलावा उसमें सरकार के टैक्स भी जुड़ रहे हैं या सब्सिडीज माइनस हो रही है। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे बस ये बताइए कि आप प्रोडक्शन की कौन सी वैल्यू को नेशनल इनकम के लिए कंसिडर करेंगे, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। आप भैया आप प्रोडक्शन की वो वैल्यू क्यों लेंगे जिसके अंदर फैक्टर इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई? समझ आई बात? ये नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल इनकम की शॉर्ट फॉर्म बताऊं क्या होती है? नेशनल इनकम की शॉर्ट फॉर्म बताऊं क्या होती है? एनएनपी। एनएनपी एट एफसी। क्या होती है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जरा देखिए, सरकार बताऊं क्या पता कर पाती है? सरकार पता कर पाती है जीडीपी एट एमपी। समझ में आती है बात? ये नहीं? क्या पता कर पाती है? यानी जीडीपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म हुई है निकम्मो। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उनकी वैल्यू को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। लेकिन मुझे इसी जीडीपी से क्या बनाना है? मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? और नेशनल इनकम को मैंने क्या कहा? एनएनपी एट एफसी। क्या कहा? अब आप मुझे खुद ही बताइएगा कि मैं एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम क्यों ना कहूं। सबसे पहली बात, ये जो वैल्यू है ये किस पर है? मार्केट प्राइस पर। क्या है? यानी ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, मैं जानता हूं प्रोडक्शन की वैल्यू ही मुझे हेल्प करेगी नेशनल इनकम निकालने। ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू है ये मार्केट प्राइस पर है। किस पर है? और प्रोडक्शन की वैल्यू में अगर सरकार के टैक्सेस जुड़े हुए हैं और सब्सिडीज माइनस हुई हुई, तो इसका मतलब मुझे सेलर का प्राइस नहीं मालूम। सेलर ने जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर जो प्रोडक्शन किया था वो मुझे अभी गिवन नहीं है। तो सरकार क्या करती? कि सरकार को मालूम है कि सरकार ने क्या किए हैं? टैक्सेस लगाए हैं, तो सरकार उन टैक्सेस को क्या कर देती है? इसमें से माइनस कर देती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देती है? और जितनी भी सरकार ने सब्सिडीज दी है उनको क्या कर देती है? ऐड कर देती है। क्या कर देती है भाई? ऐड कर देती है। तो ये जो आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू अभी तक मार्केट प्राइस के हिसाब से थी, हाँ जी, ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू किसके हिसाब से थी? मार्केट प्राइस के हिसाब से थी। यही प्रोडक्शन की वैल्यू किसके हिसाब से हो जाती है? फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे आ जाती है? अब मुझे बताइए, ये जो प्रोडक्शन की वैल्यू है ये ग्रॉस है। क्या है? ग्रॉस। और अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्शन की वैल्यू में जो कॉस्ट जुड़ी हुई है, एक कॉस्ट ऐसी है जो कि किसी की इनकम नहीं होती, और वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन। तो उसे डेप्रिसिएशन को यहां से क्या कर देते हैं? हम हटा देते हैं। और जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, ये ग्रॉस से क्या बन जाता है? नेट बन जाता है। एनडीपी एट एफसी। अब मुझे एक बात बताइए, ये चाहे एफसी है या फिर ये चाहे नेट है, भाई एफसी को मेरे लिए बनाना क्यों जरूरी था? क्योंकि सरकार के लगाए हुए टैक्स किसी की इनकम नहीं होती, सरकार की दी गई सब्सिडीज कोई इनकम नहीं होती, उन्हें हटाना जरूरी था। ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट जो प्रोडक्शन की वैल्यू में जुड़ा हुआ था उसे हटाना जरूरी था, उसे मैंने हटा दिया।
लेकिन स्टिल ये है क्या, डोमेस्टिक इनकम। क्या है, इसके अंदर ऐसे लोगों की इनकम जुड़ी हुई है जो इस देश के नहीं, रेसिडेंट नहीं, और एक ऐसे लोगों की इनकम नहीं जुड़ी हुई जो देश में तो नहीं है लेकिन है वो रेसिडेंट ही, तो उनकी इनकम को जोड़ना पड़ेगा और अब्रॉड वालों की इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड। जैसे ही हम ऐसा करेंगे ये डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। अब बताइए मुझे, एनएनपी एट एफसी को मैं नेशनल इनकम कहूं या ना कहूं? बिल्कुल, हम लोग रटते हैं कि एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम होता है, लेकिन क्यों होता है अब आपको समझ में आ गया। हर एक फॉर्मूले के अंदर लॉजिक है बेटा, समझ आई बात? ये नहीं बस समझने वाला होना चाहिए। हाँ जी, मजा आया नहीं आया? हाँ जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो, मैंने आपको हेडिंग क्या दिलवाई थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या करेंगे, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अगर मुझे इसका उल्टा कंप्यूट करना हो, मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और मुझे क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए, मार्केट प्राइस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, क्योंकि टैक्सेस जोड़ने पर मार्केट प्राइस आता है, और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हाँ जी बच्चे, क्लियर होती है बात या नहीं होती निकम्मो? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बता दें भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए फटाफट। अब जरा आप एक चीज क्लियर देख लीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास जीडीपी एट एमपी गिवन, क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी, और आपको निकालनी है नेशनल इनकम, और आप जानते हैं कि नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, देखो एक एक करके, जैसे जी है, जी के बदले हमें क्या कन्वर्ट करना है, एन। डी है, डी के बदले हमें क्या कन्वर्ट करना है, एन। पी तो पी ही रहेगा, और एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले यहां से चलते हैं, अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो बताइए क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा? जैसे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आपके पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। ये जीडीपी एट एमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी। अब हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डी को किस में कन्वर्ट करना है, एन में, यानी डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे, यानी एनएफआईए को यहां पर एड या लेस किया जाएगा, जो भी ज्यादा होगी। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपका ये जो डी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल एक कंपोनेंट रहता है, और वो क्या है, एमपी। इस एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में। तो उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा जाएगा और सब्सिडीज को माइनस किया जाएगा। तो आपके पास जो फिगर आएगी वो क्या बनेगी, एनएनपी एट एफसी। क्या बनेगी भाई, एनएनपी एट एफसी। तो आपको एक एक करके चीजों को कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से हम, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, हाँ सॉरी सॉरी, अरे गलती हो गई, उल्टा हो गया ये।
इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं और सब्सिडीज माइनस्ड है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस का हिस्सा बने हुए, उसे हटाना पड़ेगा। सब्सिडीज ने मार्केट प्राइस को घटाया हुआ है, तो उसे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके पास फैक्टर कॉस्ट निकल पाएगी। समझ आती है बात? ये नहीं आती? आप एनएनपी एट एफसी निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? नेशनल इनकम। बताइए, आप सभी लोगों को नेशनल इनकम का ये पूरा प्रोसीजर क्लियर होता है? हाँ जी बच्चे, हाँ ये लिख लो आप लोग।